फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में जो की जाती है, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसी का अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन दे देंगे आपको, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा हम इस वीडियो में कवर करा देंगे, और साथ ही साथ कुछ जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होगा, क्या बनेगा, कौन से अकाउंट बनेंगे, कौन से स्टेटमेंट बनेंगे, उसको हम यहां डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। स्टार्ट करने के पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम कवर कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक अकाउंट और स्टेटमेंट को लेकर डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह वहां पर रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसा फॉर्मेट है उसका। फिर नेक्स्ट आगे के वीडियोस में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जो आप ही की टेक्स्ट बुक से होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेम में ही समझ में आ रहा है, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट। इट इज अ फाइनल स्टेटमेंट। किसका फाइनल स्टेटमेंट? कंपनी का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप किसी का भी हो सकता है। तो हम यहां पे जो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम 11th में, वो हमें पढ़ाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस क्लास 11 में पढ़ा दी जाती है। फिर 12th में जाएंगे तो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई जाएगी, और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ाया जाएगा। तो 11th में जो आपका सिलेबस रखा गया है वो सिर्फ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जिस तरह स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, नोटबुक बनाता है अलग अलग, उसी तरह अकाउंटेंट भी किसी फर्म में वर्क करता है और पूरे साल वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाता है, जिसमें आपने देखा था ट्रायल बैलेंस, लेजर्स एंड सब्सिडरी बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाता है। स्टूडेंट क्या करता है, पूरे साल मेहनत करता है, बुक्स नोटबुक्स बनाता है, तो उसका रिजल्ट भी तो देखना चाहता है कि लास्ट में क्या हुआ, मैं पास हो गया कि फेल हो गया, अच्छे मार्क्स आए कि खराब आए। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है कि मेरे प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स थे और इस साल कितने मार्क्स हैं। तो यही काम अकाउंटेंट भी करता है। पूरे साल एक फर्म की अकाउंटिंग करेगा, बुक्स बनाएगा, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक बनाएगा, और लास्ट में वो क्या प्रिपेयर करेगा, विच इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसी तरह हमको पता चलता है कि लास्ट में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, अब हम पूरा मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग देखते हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। व्हेन द बिजनेस एंटरप्राइज सेटिस्फाई इटसेल्फ विद द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, जब ट्रायल बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, तो आगे मेरा कौन सा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर ये दो अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगी जो एक स्टेटमेंट है। तो चलिए आपको समझ में आ गया इस लाइन का मतलब क्या है। ट्रायल बैलेंस टैली करने के बाद क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा प्रोसेस तो आपको पता ही है। फिर आगे क्या है, देन दे प्रोसीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर बिजनेस। नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर दे हैव अर्न्ड प्रॉफिट और इंकर्ड लॉसेस। अब वो जानना चाहेंगे ना कि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की, बिजनेस चलाया, अब मैं जानना चाहूंगा ना कि क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या मैंने प्रॉफिट अर्न किया कि लॉस हुआ मेरा, ये जानना चाहेंगे हम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड आपको पता ही है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो हमें जानना है। तो जानना है तो क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आगे देखते हैं, दे आल्सो वांट टू असर्टेन द बिजनेस पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर दिस पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये तो आपको पता है। तो इससे हमें इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और पोजीशन अगर पता लगानी है, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है कि एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो यही चीज लिखी है यहां पर। तो ये मीनिंग हो रही है आपकी। आगे देखते हैं क्या है, दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। इट इज द लास्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये एक लास्ट फेज होता है। तो देखिए स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो लास्ट में बैलेंस शीट तक एंड हो जाएगा पूरा। तो ये लास्ट प्रोसेस है। इन आवर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड अ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स एंड नोट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में इंक्लूड होता है। लेकिन यहां पे कुछ एक्स्ट्रा दिया, एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स। इस एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स क्या है, ये अगर हम कुछ यहां पे लिख रहे हैं, उसको डिटेल में समझाना है, तो एक नीचे नोट बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी शेड्यूल्स, उसी को कहते हैं। और एक यहां टर्म दिया हुआ है, एंड नोट्स। नोट्स या शेड्यूल्स दोनों एक ही वर्ड हो सकते हैं हमारे। नोट्स टू अकाउंट कह सकते हैं, या वर्किंग नोट, जैसे आप लोग बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं, वही चीज है हमारी। आगे दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दो स्टेटमेंट दैट
रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इससे क्या पता चलेगा, ये वो स्टेटमेंट है जो मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे, ये लॉस हुआ जो भी, और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे। ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस के बारे में बताते हैं, एंड दिस स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय और अदर फर्म्स। तो ये हो गया, द स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये स्टेटमेंट बना के क्या रखेंगे, हम सजाएंगे तो है नहीं, तो ये क्या किया जाता है, ये स्टेटमेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। कौन कौन यूजर होंगे वो अभी हम आगे डिटेल में समझाएंगे आपको। तो ये तो हो गया पूरा मीनिंग कंप्लीट। अब आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए, अब नीड क्या है इसको बनाने की, तो नीड पे आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटीज टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं, एक तो रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी जानना और बताना लोगों को। मेरे बिजनेस में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी जानना चाहेंगे ना कि क्या हुआ मेरे पैसे का, किस तरह बिजनेस चल रहा है उस पैसे से। तो इसलिए हम बनाते हैं कि परफॉर्मेंस पता चले और यूजर्स को दी जाए। क्या दी जाए, इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन निकलेगी इसको बताया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज इंडिकेटेड थ्रू बैलेंस शीट एंड परफॉर्मेंस इज इंडिकेटेड थ्रू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, और ये पोजीशन बताएगा हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी ही बताएंगी आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड आपका कंप्लीट होता है कि क्यों बनाए हम। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका फर्स्ट है टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हम ट्रू पिक्चर जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में क्या हुआ, तो हम ये बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सेकंड वन, टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ये बताएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये बताएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग टर्म दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने पॉइंट ले लिया है। थर्ड देखते हैं, टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। मेरी कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कहां कहां प्रीमाइसेस है, उस सबकी डिटेल कहां से पता चलेगी, बैलेंस शीट में उसमें लिखा होगा इनके पास इतने की एसेट है, इतनी रुपए की है। तो ये हमें क्या करेगा, यही ऑब्जेक्टिव है बताने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि बताना लोगों को, यूजर्स को बताना कि इतने इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं जिससे ये बिजनेस कर रहे हैं। एंड लास्ट इज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप डिसीजन भी तो लेना चाहेंगे, आपके अगर स्टूडेंट से कंपेयर करें हम, स्टूडेंट के 90% आते हैं तो वो डिसीजन लेता है ना कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उसी तरह इनकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस होगी और जो पोजीशन होगी उसको देख के जो ओनर होगा, जो भी बिजनेस चला रहा है, वो डिसीजन लेगा ना अब आगे क्या करना है, मेरा लॉस हो गया अब आगे क्या करना है, किस तरह उस लॉस को आगे रिकवर किया जाए कि लॉस ना हो मेरा। तो ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। अब आते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन कौन इस स्टेटमेंट को देखेगा, सबसे पहला तो आप खुद ही बता सकते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो ओनर या प्रोप्राइटर जो होता है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करेगा, देखेगा कि क्या आया भाई, देखिए क्या रिपोर्ट कार्ड है स्टूडेंट का, जैसे देखते हैं पेरेंट्स। तो आगे दिया इसमें देखिए लाइन से हमने बना रखे हैं जी। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो एक यूजर होता है। एक है कस्टमर, जो कस्टमर्स हैं वो भी देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं जितनी भी, तो गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि आप ठीक से बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं, जो कंप्लाइंसेज हैं, जो लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। टैक्स अथॉरिटी भी देखना चाहेगी आपने जो अकाउंट बनाया है और लिख कर दे दिए कि इतना टैक्स है मेरा, वो सही है कि नहीं। हम स्टेटमेंट देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपने बोला कि इतना टैक्स है, तो टैक्स कैसे निकल के आया, इसके थ्रू, तो ये दिखाइए हमें। तो ये यूजर हो गया। तो यही हो गया इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एनालिसिस करते हैं आपकी जो भी स्टेटमेंट है इन सब का, फिर आगे डिसीजन देते हैं लोगों को कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कंपटीटर्स भी देखते हैं। अगर टाटा स्टील है तो टाटा स्टील का कंपटीटर आपका सेल हो सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल का जो रिजल्ट आया वो टाटा स्टील क्या नहीं देखता होगा, देखता होगा। तो कंपटीटर्स भी तो आपस में देखते हैं कि इनका क्या बिजनेस, क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे क्या ऐसा कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजी आपस में लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंप्लॉइज और लेंडर्स। इंप्लॉइज को देखना चाहेगा, इंप्लॉइज इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है कि मेरी कंपनी में या किसी फर्म में हम काम कर रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रही है कि नहीं, फ्यूचर में मेरी सिक्योरिटी है कि नहीं जॉब की, तो इसलिए भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो लेंडर्स जो लोन दिए हैं
फर्म को, तो वो भी देखना चाहेंगे कि जहाँ पैसा लगा है, जो लोन की तरह गया है, वो पैसे का क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट कर भी पाएंगे कि नहीं फ्यूचर में मेरे लोन का। तो इसलिए ये यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको प्रेजेंट किया जाता है ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है आपका इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग चीजें आती हैं। इनकम स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें आएंगी और जो पोजीशन बताएगी वो है आपका बैलेंस शीट। तो हमने आपको क्या बता दिया, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी, इनकम स्टेटमेंट, और ये पोजीशन स्टेटमेंट बताएगा पोजीशन क्या है। तो पोजीशन हम लिख दे रहे हैं बस, पोजीशन स्टेटमेंट। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो जाता है हमारा कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आपको नीड बताया था मैंने, ऑब्जेक्टिव बताया, यूजर्स बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और लास्ट में आपको दो जगह हमने लाके छोड़ दिया कि दो स्टेटमेंट है हमारे सामने, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट के बारे में हम पूरा